नमस्कार। आत्म परिचय पढ़ने के बाद हम हरिवंश राय बच्चन की दूसरी रचना ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये एक गीत है। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसका भावार्थ सरल शब्दों में समझेंगे और इसके पश्चात दूसरे वीडियो में इन दोनों कविताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। तो सरल शब्दों में ये गीत मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इसकी एक एक पंक्ति का भावार्थ बताने जा रही हूँ। बने रहिएगा। हमने हरिवंश राय बच्चन का परिचय पहले ही देख लिया था कि इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। फिर इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की और इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया 1976 में। फिर दो चट्टानें जो रचना थी उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और इनका निधन फिर 2003 में निधन हो गया था। और इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। इन्होंने आत्मकथा भी लिखी हैं, इन्होंने डायरी भी लिखी हैं और बहुत सारी रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। इनकी काव्यगत विशेषता ये है कि ये हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक हैं और लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा में अपनी रचनाएं लिखते हैं, गेय शैली में अपनी बात कहते हैं। इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। इनकी भाषा शैली अपनी अनुभूतियाँ स्वाभाविक तरीके से सबके सामने रखी हैं और इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी, ये सब आत्मकथाएं भी बहुत सहज ढंग से लिखी हुई हैं। इनकी भाषा शैली बहुत सरल है, आसानी से पाठक को प्रभावित करती है। आत्म परिचय हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो दूसरी इनकी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये भी निशा निमंत्रण से ली हुई कविता है और ये गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। तो सांझ गिरते ही पथिक अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है, उसे रास्ते में रात होने का भय रहता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। तो ये कविता हमें हमेशा आशावादी बने रहने के लिए प्रेरित करती है। चलिए शुरू करते हैं। आत्म परिचय पहले ही हो चुका है। दूसरी जो कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये शुरू करते हैं। कविता का नाम क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये एक गीत है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थक दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ ढोलता दिया हुआ है, ढोलता नहीं आएगा, ढलता है आएगा। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि शाम होते ही यात्री तेजी से चलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मतलब ये सोचकर कि कहीं रात ना हो जाए, इसके लिए शाम होते ही वह बहुत तेज अपने लक्ष्य की ओर चलने की कोशिश करता है। जो राहगीर होता है वो तेज चलता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जब उसकी मंजिल पास होती है तो वह और तेज चलता है। वह सोचता है कि अब तो मंजिल पास में ही है और इस मंजिल को पाने में कहीं देर ना हो जाए, इसके लिए वह और तेज गति से बढ़ता है। तो उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये समझाना चाहता है कि इंसान को जब अपना लक्ष्य सामने ही नज़र आता है तो वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए और ज़्यादा उत्साह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये सोच थक दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है और रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। इसलिए वह ये सोचकर कि रात होगी, इससे अच्छा मैं पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो चाहे वह कितना भी थका हुआ हो, लेकिन जब उसको मंजिल सामने नज़र आती है तो वह और तेज़ गति से चलता है। इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लसित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता, क्योंकि उसको सामने अपनी मंजिल नज़र आती है तो वो और जल्दी आगे बढ़ता है।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो प्रत्याशा का मतलब है आशा, नीड का मतलब है घोंसला, और चंचलता का मतलब है अस्थिरता। हाँ, तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब आशा। बच्चे अपनी माँ की आशा कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और वे इस आशा में होंगे कि उनकी माता जल्दी ही उनके पास पहुँचेगी। यहाँ माँ कौन? चिड़िया, और बच्चे चिड़िया के बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, और वो घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनकी माँ चिड़िया जल्दी ही उनके पास आएगी। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है। तो चिड़िया सोच रही है कि उनके बच्चे उसकी आशा या प्रतीक्षा कर रहे होंगे और जल्दी ही पहुँचे, इस तरह की आशा रख रहे होंगे, और इसी आशा के साथ नीड़ों से मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे, ताक रहे होंगे कि कब तक उनकी माँ चिड़िया उनके पास पहुँचेगी। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है। और जब ये ध्यान आता है कि उनके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, उसके पंखों में तेज़ी आ जाती है। परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, उसके पंखों में बहुत तेज़ी आ जाती है, और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुँच जाना चाहती हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कहता है कि वह इस संसार में अकेला है, इसलिए उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता। वह भला किसके लिए भागकर घर जाए, कि मतलब चिड़िया भी जाती है भागकर अपने बच्चों के पास कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। एक पथिक है, रास्ते पर चलता है, वह भी ये सोचता है कि रात ना हो जाए, उससे पहले मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं। लेकिन कवि कहता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, कौन मेरा इंतज़ार करता है और कौन मेरे लिए व्याकुल हो रहा है। मैं होऊं किसके हित चंचल, मैं किसके भले के लिए घर भाग कर जाऊं। तो कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण ही नहीं है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, और ये प्रश्न कि उसका कोई इंतज़ार नहीं करता है, उसके पैरों में ठहराव ला देता है। मतलब उसके पद शिथिल हो जाते, कमज़ोर हो जाते, ढीले पड़ जाते हैं। उर में विहलता है, और उसकी हृदय में ये बेचैनी आ जाती है कि उसके लिए तो कोई इंतज़ार ही नहीं करता है। तो उसकी हृदय में ये व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी, और रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी, और वह किसके लिए घर जाए। घर तो कोई उसका इंतज़ार ही नहीं कर रहा, जबकि जब रात हो जाएगी तो वह अकेला पड़ जाएगा और अपनी प्रिया की याद में व्याकुल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यही कवि कहना चाहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है और फिर रात आ जाती है, और रात उसे अपनी प्रिया की बिछुड़ने की याद में एकदम अशांत कर देती है उसके मन को। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सिलेबस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लेसन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके अलावा ग्रामर के टॉपिक कौन से हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ग्रामर की वीडियो वैसे तो मैंने लिंक भेजा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। मेरे चैनल पे मैंने ग्रामर के सारे टॉपिक करवाए हुए हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक और चाहिए तो मैं ज़रूर इस चैनल पर डाल दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।